shown in the figure. Okay, there one. The pressures and volumes corresponding to some points are also written. ठीक है. In process AB, A से भी 600 joule of heat is added and BC 200 joule is added. तो यहाँ पर हमने 600 ऐड किया, यहाँ पर हमने 200 ऐड किया. The change in internal energy of the system in process AC would be. Okay, ये तो बहुत ही सिंपल. यहाँ से यहाँ तक जाते हैं. अब देखो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं A B C के लिए. Q is equal to delta U plus W. Q की वैल्यू कितनी है? टोटल हमने दी 600 पर प्लस 200, यानी 600 प्लस 200 इज इक्वल टू डेल्टा यू ए सी, मैं उसको बोल देता हूँ, प्लस वर्क डन. यहाँ से यहाँ तक इस वाले प्रोसेस में वर्क डन कितना है? 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो 0 प्लस यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो जाएगा? पी बी की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁴, 8 इंटू 10⁴ इंटू ये हमारे दोनों वॉल्यूम वी और वी डी का डिफरेंस कितना है? वी डी माइनस वी की वैल्यू जाती है 3 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाता है 600 पर 200, 800 इज इक्वल टू डेल्टा यू ए सी प्लस 240, यानी डेल्टा यू ए सी की वैल्यू हो जाती है 560 जूल. अब ए से सी आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या कैसे भी जाओ, डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा सेम आएगी. तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है कितनी? 560 जूल, जो कि ए हमारा आंसर है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी. द गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए. ओके, ए से बी गए सी गए, ये एक साइकिल क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है ना. तो इसका जो भी एरिया हो जाएगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा. व्हाट इज द नेटवर्क डन बाय द गैस? तो हमें ये निकाल लेना है. तो इसका एरिया बता दो भाई. इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू 6 माइनस 2 इंटू 10⁵. ये हमारा प्रेशर स्केल है, क्योंकि ना 6 माइनस 2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2, यानी कि इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3. तो इसकी वैल्यू आती है हाफ इंटू 4 इंटू 10⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3. इसकी वैल्यू आती है 10⁻³ विच इज इक्वल टू 1000 जूल. हमारा आंसर आता है ए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. A thermodynamic system undergoes cyclic process A B C D. A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से फिर से हम A आ गए हैं. The work done by the system in the cycle is. कैसे निकालोगे इसका वर्क डन? पहले बताओ ये साइक्लिक प्रोसेस है कि मतलब साइक्लिक प्रोसेस तो ये क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है? देखो इसको ना करने का मैं ट्रिक जो लगा लेता था, मैं इस पूरे एक प्रोसेस को दो प्रोसेसों में तोड़ देता. एक प्रोसेस ये हो जाता है, दूसरा प्रोसेस ये हो जाता है. अब क्योंकि ये वाला प्रोसेस हमारा क्लॉकवाइज है तो इतना एरिया वर्क डन बाय द गैस है, और ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज है तो इतना एरिया वर्क डन ऑन द गैस है. सिमेट्री से हमें दिख रहा है कि ये दोनों एरियाज बराबर है, तो वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस. तो दोनों बराबर हो गए, तो टोटल वर्क डन दोनों को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डी 0. लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं. हम पहले जाएंगे, है ना, देखो ए से बी, वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी प्लस वर्क डन सी से डी प्लस वर्क डन डी से ए. हमें ये सारी तो कैलकुलेट करना है. ए से बी जाने में हमारा जो वर्क डन होगा वो ये वाला एरिया हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी P0 और 3P0 के बीच की मिड वैल्यू ले लेता हूँ तो हो जाती है 2P0 इंटू V0 प्लस वर्क डन बी से सी. अब देखो हम कंप्रेस कर रहे हैं इसको, तो नेगेटिव माइनस में ये वाला एरिया है जिसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 3P0 V0. फिर हमारे पास आ जाता है वर्क डन सी से डी. जब सी से डी जा रहे हैं फिर से देखो गैस एक्सपेंड आ रही है, तो पॉजिटिव हमें ये वाला एरिया पॉजिटिव में ऐड करना है, जिसकी वैल्यू हो जाती है अगेन इसकी एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2P0 इंटू V0. फिर हमें और प्लस करना है, कौन सा वाला? यहाँ से लेकर यहाँ तक, डी से लेकर ए तक, जिसकी वैल्यू हो जाती है माइनस में आएगा इसका आंसर माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में आया ना, कंप्रेस कर रहे हैं हम, तो माइनस P0 V0. इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? P0 V0 2P0 V0 माइनस 3P0 V0 प्लस 2P0 V0 माइनस P0 V0. अगेन इसकी वैल्यू 0 आ जाती है. तो ये वाली ट्रिक लगा लेना आप, तो उससे आंसर जल्दी आ जाता है ना. इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं. A thermodynamic system is taken through the cycle A B C D as shown in the figure. The heat rejected by the gas during the cyclic process is. देखो A B C D ऐसे गए हम, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कि वर्क डन टोटल क्या होता है उसके एरिया के बराबर, और हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W होता है. साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है. जहां से शुरू हुए थे हम वहीं पे घूम के आ गए, तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. हमारे पास वर्क डन कितना हो जाता है? अब देखो ये इस तरीके से उल्टी घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द गैस. तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है. तो वर्क डन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो Q की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, यानी कि सिस्टम ने नेगेटिव हीट एक्सेप्ट करी है, यानी कि पॉजिटिव हीट रिजेक्ट करी है, यानी कि हीट रिजेक्टेड. तो बेसिकली हमें पता चल गया कि जो भी एरिया आने वाला है वही इसका हीट रिजेक्टेड है. अब उस एरिया की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो एरिया इज इक्वल टू 2 माइनस 1P मल्टीप्लाइड बाई 3V माइनस V विच इज इक्वल टू 2PV. तो हमारा आंसर आता है 2PV. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इतनी हीट रिजेक्ट हो जाएगी. एक्चुअली Q की वैल्यू कितनी आई होगी? Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस PV माइनस 2PV. सॉरी, आ गया है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक goes from an initial state A to final state B by two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure.
द करेक्ट पीवी डायग्राम फॉर द टू प्रोसेसेस इज, तो देखो पहले हम V से 3V जा रहे हैं और फिर उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर पर रिड्यूस हो रहा है, तो हमारे पहले V से 3V तक कैसे जा रहे हैं, आइसोथर्मल, तो V से 3V तक हमारे पास ऐसा ग्राफ होना चाहिए। उसके बाद जब रिटर्न आएंगे वापस V पर तो वो आइसोबारिक मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर वाला हॉरिजॉन्टल ग्राफ होना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। आई थिंक डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं होगा, V से 3V आइसोथर्मल जाना था, इसने आइसोबारिक पहले कांस्टेंट प्रेशर कर दिया फिर बाद में आइसोथर्मल हो गया, तो ये गलत आंसर है। ये तो कुछ प्रोसेस ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर है डी, पहले आइसोथर्मल PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फिर बाद में P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा आंसर डी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। फिगर बिलो शोज टू पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें दो पाथ बताए, या तो हम ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे। वैसे जाने में तो हम 500 पाथ से या कितने भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा इन प्रोसेस ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। प्रोसेस ए से बी में देखो हीट को मैं लाल रंग से ऐड करता हूँ, ये हमने 400 जूल ऐड कर दिया। ओके, क्या आपको दिख रहा है ए से बी प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा? यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है उसकी वैल्यू है 0, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है। कि 400 जूल जो गया उससे पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी। 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड बी से सी में, यहाँ पर हमारी 100 जूल ऐड किया जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक हम 100 जूल ऐड करते हैं तो इस बार गैस इधर आ रही है, तो यहाँ पर कुछ वर्क डन भी हो जाएगा जिसका वैल्यू इस एरिया के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हीट इनपुट कितना हो गया, 400 प्लस 100, टोटल वर्क डन हमारे पास ये वाला हो गया, और इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो आ जाएगा। ऑलराइट, तो क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू है 400 प्लस 100 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन की वैल्यू कितनी है, यहाँ का जो एरिया हमें ये पता करना है, ये एरिया की वैल्यू कितनी है, देखो ये है वैल्यू 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिफरेंस कितना है, ये वैल्यू ठीक से लिखी नहीं है ग्राफ में, पर ये 4 है ये 2 है, तो 4 - 2 इज 2, 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू आ जाती है 500 - 6 × 2 यानी कि 120 यानी कि 380 जूल। हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है वो होता है 380 जूल। उसकी वैल्यू तो उतनी रहने वाली, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी। अब मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ, चाहे यहाँ से ऐसे जाऊँ, चाहे यहाँ से ऐसे जाऊँ, किसी भी पाथ से जाऊँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना ही आने वाला है, इसको हमें हाईलाइट कर देना चाहिए। अब हम पता करना चाहते हैं इस ए से सी में हमने कितनी हीट दी होगी। तो मान लो हमने यहाँ पर इसको दी है कुछ हीट Q, तो अब इस दूसरे प्रोसेस के लिए A to C के लिए मैं फिर से लिख दूंगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q हमें पता करना है, डेल्टा U की वैल्यू हमें पता है, देखो A से C जाते हैं तो डेल्टा U की वैल्यू 380 जूल आ जाती है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 380 प्लस वर्क डन, इसकी वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ क्या, देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया कितना हो जाता है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ इंटू ये वाली जो भी लेंथ है, तो ये हो जाता है 2 + 6 इंटू ये, और डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ता है ना, तो 2 + 6 यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 × 10⁴ इंटू 2 × 10⁻³ तो Q इज इक्वल टू 380 प्लस 80 यानी कि ये कितना जाता है 460 जूल। हमारा आंसर आ गया 460 जूल। तो बहुत ही सिंपल था। अब इसको करने का और एक तरीका हो सकता है, वो है साइक्लिक प्रोसेस वाला। गैस गोज फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B वेयर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस इंडिकेटेड इन PV डायग्राम। तो हमारे पास एक PV डायग्राम है, यहाँ A से हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। If Q1, Q2, Q3 indicates the heat absorbed by the gas along the three processes, and delta 1, delta U, delta 3 indicate the change in internal energy along the three processes, तो हमें बता रहे हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन है। पहली बात तो ये देखो कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही वो डिपेंड करेगी। आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाके आओ, फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा U सभी के लिए सेम होगी, है ना, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। तो हमारे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, जिसमें डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा 3 को अलग अलग बताएगा। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें पता कैसे करेंगे कि इसमें हीट किसने ज्यादा दी है? देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U सभी के लिए बराबर है, तो जिस केस में वर्क डन ज्यादा होगा उस केस में Q की वैल्यू ज्यादा होगी। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल P डॉट dV, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम कर्व का ये वाला जो एरिया होता है वो जिसका ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो ये वाला एरिया देखो, पाथ नंबर 3 के लिए तो वर्क डन सिर्फ इतना सा है, पाथ नंबर 2 के लिए इतना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, पाथ नंबर 1 में इतना हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं W1 इज मोर देन W2 इज मोर देन W3। इसका मतलब Q1 इज मोर देन Q2 इज मोर देन Q3। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। स्टेट A to state C by two paths ADC and ABC as shown in the figure. The internal energy at A is UA is equal to 10 joule. Along the path ADC, the amount of heat absorbed is 50 joule and work done is equal to 20 joule. Whereas along the path ABC, the heat absorbed is 36 joule. The amount of work done along the path is कितना? देखो यहाँ पर हमारी कुछ इंटरनल एनर्जी थी। इंटरनल एनर्जी होता है एक स्टेट फंक्शन, तो यहाँ पर हमारी कुछ इंटरनल एनर्जी थी जिसकी वैल्यू दे रखी है, मान लो 10 जूल। तो यहाँ से हम जब इधर इस रास्ते से जाते हैं तो हमारे पास कुछ, हम इसको हीट अंदर देते हैं, कुछ इससे वर्क डन हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइनल U फाइनल आ जाते हैं। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, किसी और रास्ते से जाओ, यहाँ पर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आने वाला है। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आती है। तो हम लिखते हैं फॉर ADC पाथ हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड है 50 जूल इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस वर्क डन की वैल्यू है 20 जूल। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है 30 जूल, यानी कि फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होगी हमारी उसकी वैल्यू 40 जूल रही होगी। तभी तो यहाँ पर देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 30 जूल का हो गया। अब हम देखेंगे फॉर पाथ ए बी सी। अब हम इस नीचे वाले से जा रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पर कि जितनी हीट सप्लाई की गई है तो लिख देंगे हम हीट सप्लाई इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो यहाँ से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था यहाँ से भी उतना ही होगा, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 30 प्लस वर्क डन हमें पता करना है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल। बहुत ही सिंपल था ये, तो सीधे सीधे 6 जूल हमारा आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल।